नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। आज बीदर के ताजलापुर गांव में एक घर में लगी आग, घर जलकर हुआ खाक, कपड़े, सामान और 3 लाख रुपए जल गए। 5G के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से बचने की एसपी गुलबर्गा ईशा पंत ने लोगों से की अपील। बीदर के ऐतिहासिक मदरसा महमूद गावा विवाद की कबगरेज के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडे ने की निंदा। गृह मंत्री ने आरोपियों के खिलाफ एक FIR दर्ज किए जाने की दी जानकारी। मुंबई के कुर्ला में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए खिड़की तोड़कर कूदे लोग। रिमोट कंट्रोल कहना उन दोनों का अपमान, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खरगे व थरूर की उम्मीदवारी पर बोले राहुल। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हुआ भीषण धमाका, पुल का हिस्सा टूटा। आज बीदर के ताजलापुर में सुबह 11 बजे एक घर में आग लग गई, जिसके कारण घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। कपड़ों के साथ साथ सभी सामान जल गया है। इस घर के मालिक मोहम्मद फिरोज ने बताया कि वह हामिलपुर दरगाह के उर्स के लिए पूरे परिवार के साथ गए थे। इस घटना के समय घर में कोई नहीं था। इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, परंतु सभी कीमती सामान के अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स और 3 लाख रुपए कैश जल जाने की बात कही। इसके अलावा वहाँ के ग्राम पंचायत मेंबर मोहम्मद हाजी ने भी केपी न्यूज से बात की और यहाँ के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने यह आश्वासन दिया है कि इन पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। बताते चले कि बंडप्पा खाशमपुर इस समय हार्ट के ऑपरेशन के बाद इलाज के लिए बेंगलुरु में हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं असलम खान। दर्शकों, आज बीदर के ताजलापुर में एक घर में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे इस घर में आग लगी और घर में कोई नहीं था। सब लोग बाहर गए थे, घर में आग लग गई और आग इतनी बुरी तरीके से लगी है कि घर में सभी सामान के अलावा दीवारें और छतें तक जल गई है। आइए इस घर के लिए हम बताते हैं आपको और देखते हैं इसमें क्या क्या जला है और क्या बचा है। बचा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे सब जलकर राख हो गया है। उसके बाद कई देर के बाद फायर स्टेशन की एक गाड़ी आकर, इसने छोटी गाड़ी थी क्योंकि यहाँ पर रास्ता भी बहुत छोटा है, ऊपर आने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है, छोटे छोटे यहाँ पे गलियाँ हैं। फायर स्टेशन की छोटी गाड़ी आकर यहाँ पर आग बुझाई है, लेकिन फिर भी इस घर के जो मालिक है मोहम्मद फिरोज़, उनका ये घर है, ताजलापुर के रहने वाले हैं। आज इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मोहम्मद फिरोज़ का कहना है कि वो घर पर नहीं थे, कहीं बाहर काम से गए थे। फिरोज़ जो है, मोहम्मद फिरोज़, वो पेंटर है, पेंट का काम करते हैं। लेकिन जब वो काम के लिए बाहर गए थे तो इनके घर में आग लग गई। आग लगने की मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि घर में इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है, मीटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई है। आग लगने से जो है पूरा घर जल गया है। आइए हम आपको बताते हैं। ये जो है 3 रूम और 2 हॉल है इस घर में टोटल अभी जो जल गए हैं। आप यहाँ पर रूम देख सकते हैं। सभी चीज़ें जो है सामान के साथ दीवारें, फैन, टीन जो भी है छत तक जल गई है। कुछ बचा हुआ इस घर में नज़र नहीं आ रहा है, इतनी बुरी तरह से आग लग गई है। और पुलिस भी यहाँ पर आकर गई है। घर वालों का कहना है कि पुलिस भी आई थी और उन्होंने भी कंप्लेंट लिख कर गए हैं। ये देखिए, ये एक रूम है, यहाँ पर है वो मीटर जिसमें शॉर्ट सर्किट हुई थी। ये दीवार पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है। ये फिरोज़ पे क्या बता सकते हैं आप, आपको कब पता चला घर में आपकी आग लगी? तो ये मेरे को 11:30 बजे टाइम करीब मालूम चला। हमारे गांव के मेंबर साहब हाजी साहब ने फ़ोन करके बोले, मियाँ तुम्हारे घर में से बहुत धुआं आ रहा बोल के। मैं यहाँ संदल में था, हिमलापुर के संदल में था, जा रहा था मैं। तो घर में कौन थे जब आग लगी? घर में कोई नहीं थे, कोई नहीं थे घर में, कोई नहीं, सब लोग हम संदल में थे। तो जब आप घर को वापस आए तो क्या था फिर यहाँ पर? यहाँ पे फुल आँच, पूरी आँच फुल थी, पूरा धुआं पूरा फुल हो गया था, धुआं पूरा भर गया था। फिर हमारे गाँव के महल्ले के बच्चे पूरे मिलके करके टीना हटा के करके पूरा आँच को बुझा है। तो फायर स्टेशन वाले यहाँ पर बाद में आज बुझने के बाद आके फिर पूरे ये लकड़ियाँ को उसको सबको क्या है बुझा दिया उन्होंने। पूरा मारे रूमों में पूरा पानी मारे फैशन वाले, उन्हें भी आके। पुलिस भी यहाँ पर? हाँ, पुलिस भी आके पंचनामा करके गए उन्हें भी। हाँ, केस बुक किया है क्या? हाँ, बोले 5 बजे वहाँ टाउन को आओ। वहाँ आने के बाद अभी फेर करके रफ करके गए, फिर वहाँ करेंगे बोल के बोले ना टाउन में। अब ये घर को तो देखने से ऐसा लग रहा है कि सभी सामान सभी जल गया है जी। दीवारें, छतें। आपका नाम बोलिए। फरीदा बेगम।
नाम बोलो। आप घर में थे क्या? नहीं जी मेरे मंदिर घर कोई भी नहीं थे। हाँ। हम काम पे थे, कॉलेज पे काम पे मालूम होगा आ गया। मेरा बड़ा बेटा दावत पे संदल गए थे संदल में। हाँ। मैं मेरे मंदिर में कर रही थी, उधर है दरगाह की तरफ। अब मैं सुना के बोले तुम्हारे घर में आँच लगी, मैं तुक्का कोई भी नहीं है, मैं भाग लेते हैं तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है ना यहाँ पर हमारे फेरोज भाई का घर पूरा जल गया है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे एमएलए साहब बर्थडे पर सबसे बात किया हूँ मैं, ठीक है आप पंचनामा माओ सब करो, क्या है होता है उनके वास्ते में हेल्प करेंगे बोल के बोले। मैं ये चाहता हूँ हमारे एमएलए साहब से कि हमारे बच्चे को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश कीजिए। और ये घर पूरा डैमेज हो गए, अगर उनके इसमें अगर कोई घर आता है तो घर भी डाले तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम कोशिश करके जितना हो सके उतना इनको फ़ायदा करेंगे। आपका नाम बोलिए, पोस्ट बोलिए, क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हाजी पाशा है, मैं ग्राम पंचायत मेंबर। पुलिस सुपरिटेंडेंट जिला गुलबर्गा ईशा पंत आईपीएस ने लोगों से 5G के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से होशियार रहने की अपील की है। ईशा पंत ने कहा कि हाल ही में देश में 5G सर्विस की शुरुआत हुई है। ईशा पंत ने लोगों से अपील की है कि कोई अगर आपको एयरटेल, जियो या दूसरी कंपनियों के नाम पर फोन करके आपका सिम कार्ड 4G से 5G अपग्रेड करवाएंगे कहकर OTP या फिर लिंक भेजने को कहेंगे, इस तरह करके आपके अकाउंट में मौजूद राशि उड़ा लेना संभव होगा। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्तियों को OTP न बताएं और न अपना लिंक दबाएं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडे ने बीदर के मदरसा महमूद गावा में हुए विवाद की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस तरह के कार्य से बीदर जिले में सांप्रदायिक भाईचारगी को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो निंदनीय है। ईश्वर खंडे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दशहरे के दौरान मदरसा महमूद गावा में घुसकर जबरदस्ती कुमकुम लगाना, पूजा करना ठीक नहीं है। ईश्वर खंडे ने अमन और शांति को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बीदर के मदरसा महमूद गावा में की गई शर्तपसंदी के संबंध में बात की। संबंध में बताया कि बीदर शहर में कानून और अमन की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि मदरसा में पूजा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही। मुंबई के कुर्ला इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुर्ला में एक रिहायशी इलाके में एक इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची। इमारत में लगी आग से बचने के लिए स्थानीय लोग बिल्डिंग की खिड़की के बाहर लटके नजर आए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। आग लगने का कारण भी स्पष्ट नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक आग कुर्ला इलाके में स्थित रेलवे नाम की एक रिहायशी इमारत में लगी। आग इमारत के मध्य हिस्से में लगी, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हादसे में रहवासियों को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि ये आग दोपहर में लगी। अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने बताया कि कुर्ला इलाके से दोपहर करीब 2:43 पर आग लगने की सूचना मिली और इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक पहुंचे राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश में नफरत के लिए भाजपा और RSS को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी नफरत फैलाकर देश को बांट रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि गांधी परिवार पार्टी के अगले अध्यक्ष को रिमोट से नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर कद्दावर और अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे होने पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल, कुछ वर्गों का कहना है कि गांधी परिवार अगले कांग्रेस अध्यक्ष को रिमोट से नियंत्रित कर सकता है, के जवाब में कहा, दोनों लोग जो चुनाव में उतरे हैं उनकी एक हैसियत है, एक दृष्टिकोण है और वे कद्दावर तथा अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला है। सच कहूँ तो ये बात उन्हें अपमानित करने के लिए कही जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 17 अक्टूबर को कर्नाटका के बेल्लारी में वोट डालेंगे। दरअसल बेल्लारी में जहां भारत जोड़ो यात्रा का कैंप लगेगा, वहीं चुनाव की व्यवस्था की जाएगी। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के करीब 40 यात्री वोट डालेंगे। पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में मुख्य मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। इसी क्रम में कांग्रेस के अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि अगर वह पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करेंगे। उदयपुर घोषणा पत्र कई प्रस्तावों का संकलन है। इसे मई महीने में राजस्थान में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में अंगीकार किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रचार करने यहाँ आए खड़गे ने कहा कि वह सामूहिक नेतृत्व और विचार विमर्श में विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसी बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक अस्पताल के अंदर फूट फूट कर रोते दिखे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कहा, हम नेताजी के लिए जान तक दे देंगे। बता दें कि यादव का इलाज गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। शनिवार को 6 पन्नों का खत केजरीवाल को भेजते हुए उपराज्यपाल ने कहा है कि उम्मीद है कि मेरे इस संदेश को आप सही मायने में दिल्ली की अभिभावक से प्राप्त कर्तव्य पत्र के रूप में स्वीकार करेंगे। बता दें 2 दिन पहले ही सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी नहीं डांटती। पिछले 6 महीने में एलजी साहब ने जितने लव लेटर लिखे हैं, पूरी जिंदगी में मेरी बीवी ने इतने खत मुझे नहीं लिखे। साथ ही केजरीवाल ने कहा था, एलजी साहब थोड़ा चिल कीजिए और अपने सुपर बॉस को भी बोलिए थोड़ा चिल करें और अपने सुपर बॉस को भी बोलिए थोड़ा चिल करें। शनिवार को उपराज्यपाल के नए खत पर भी केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आज एक और लव लेटर आया है। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले क्रीमिया पुल पर भीषण धमाका हुआ, जिससे पुल पर आग लग गई व पुल का एक हिस्सा आंशिक रूप से टूट गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में केर्च जलडमरू मध्य का पुल जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में रूस ने शनिवार को विस्फोट की आपराधिक जांच शुरू कर दी है।
रूस की जांच एजेंसी ने कहा है कि उसने क्रीमिया पुल पर हुई घटना के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विशाल पुल को जलते व गिरते हुए दिखाया गया है। रूस ने इसे आपराधिक साजिश करार दिया है। रूसी जांच एजेंसी ने कहा कि उसने जासूसों को घटनास्थल पर भेजा है। रूसी जांच एजेंसी के लोग घटनास्थल पर अपराध में शामिल व्यक्तियों के बारे में जांच कर रहे हैं। इस पुल की लागत अरबों में थी और क्षेत्र में इसे रूसी शान के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता था। रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने की वजह से यह यूक्रेन के लिए एक प्रमुख टारगेट था। शोबिज की दुनिया को बॉलीवुड की कई जानी मानी एक्ट्रेसेस ने अलविदा कह दिया है। इस लिस्ट में जायरा खान और सना खान जैसी नामचीन अभिनेत्रियों के नाम शामिल हैं। इसी क्रम में अब भोजपुरी एक्ट्रेस सहर अफशां का भी नाम जुड़ गया है। जी हां, भोजपुरी की इस एक्ट्रेस ने शोबिज छोड़ने का ऐलान कर दिया है। भोजपुरी एक्ट्रेस सहर अफशां ने इंडस्ट्री छोड़ अपनी अलग दुनिया बसा ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सहर ने बताया कि वे इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। शोबिज छोड़ने के बाद सहर ने फैसला किया है कि वे अल्लाह की इबादत करेंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के तातलापुर गांव में एक घर में लगी आग, घर जलकर हुआ खाक, कपड़े, सामान और 3 लाख रुपए जल गए। 5G के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से बचने की एसपी गुलबर्गा ईशा पंत ने लोगों से की अपील। बीदर के ऐतिहासिक मदरसा महमूदगावा विवाद की कबगरेज के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडे ने की निंदा। गृह मंत्री ने आरोपियों के खिलाफ एक FIR दर्ज किए जाने की दी जानकारी। मुंबई के कुर्ला में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए खिड़की तोड़कर कूदे लोग। रिमोट कंट्रोल कहना उन दोनों का अपमान, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खरगे व थरूर की उम्मीदवारी पर बोले राहुल। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हुआ भीषण धमाका, पुल का हिस्सा टूटा। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।